Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that a force of 5 Newton changes the velocity of a body from 10 meter per second to 20 meter per second in 5 seconds. How much force is required to bring the same changes in 2 seconds? तो मुझे बताना है इसमें हम कितना फोर्स रिक्वायर होगा ताकि हम इसको चेंज लाने में 2 सेकंड में, ताकि हम वेलोसिटी को इतना चेंज कर सकें. सो फर्स्ट की कंसेप्ट हम इसमें देखते हैं. सो की कंसेप्ट के लिए हम जब भी हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी और टाइम का आपस में कोई रिलेशन हो तो इसमें हम सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ, जो हमारे पास फोर्स होता है, फोर्स दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. जो फोर्स होता है हमारे पास वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू dp डिवाइड बाय dt, जो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं mv माइनस mu डिवाइड बाय t, एंड इट ऑल्सो इक्वल्स टू फोर्स. ये हमारे पास फोर्स के इक्वल है. सो सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड से, जिसमें वेलोसिटी चेंज हुई है वो है 20 मीटर पर सेकेंड. टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड और जो फोर्स हमारे पास यहाँ पर अप्लाई किया है वो है 5 न्यूटन. तो मुझे बताना है कि कितने टाइम में मैं इसको t डैश 2 सेकेंड में हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सेम चेंज इन 2 सेकेंड, कितना फोर्स हमें रिक्वायर होगा. सो फोर्स रिक्वायर के लिए सबसे पहले हम इसमें जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. F डेट इज इक्वल्स टू मास. वेलोसिटी में हमारे पास कितना चेंज है, फाइनल 20, इनिशियल हमारे पास 10 थी, टाइम हमारे पास था 5, एंड F की वैल्यू, फोर्स हमारे पास कितना था स्टार्टिंग में 5 न्यूटन, फोर्स भी हमारे पास 5 न्यूटन था. तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया, m ये हो जाएगा 10 एंड दिस वैल्यू इज 25. सो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास आएगी 25/10 दैट इज 2.5 किलोग्राम. ये हो जाएगा. अब मुझे निकालना है हाउ मच फोर्स. सो फोर्स के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. 2.5 मास है, चेंज इन वेलोसिटी इज 20, सेम चेंज लेके आना है हमें 20 माइनस 10, और बट यहाँ पे जो टाइम होगा वो हो जाएगा 2 सेकेंड. सो 20 माइनस 10 10, 20 माइनस 10 10, 10/2 5. सो वैल्यू होगी 2.5 मल्टीप्लाई विद 5. सो वैल्यू हमारे पास सोल्व करने के बाद 512.5, ये हो जाएगा हमारे पास 12.5 न्यूटन. सो इट इज आवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.